Assalamu alaikum to everybody who is watching this recording and to the people that's those are here live with me. Acha ji, this is the lecture on the indicator I made about uh, how should you use them, etc. पहले तो ये देखें ना कि इसको गेट कैसे कर सकते हैं आप। मेरे चैनल में जाएंगे पिन मैसेजेस में और यहाँ पर इस इंडिकेटर की लिंक पर जाएंगे और वहां पर नीचे ऐड टू फेवरेट्स करेंगे तो आपको ये वहाँ यहाँ पर आपके इंडिकेटर्स में यहाँ पर शो होने लग जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं कि ये बनाया किस वजह से गया था, फिर ये इस्तेमाल किस तरीके से करना उस पर आते हैं। बनाया पहली बात है कि इस तरीके से ये दूसरा वेरिएंट है, मैंने इससे पहले एक बना चुका हूँ। ठीक है, दूसरा वेरिएंट है उसका, उसमें और इसमें फ़र्क क्या है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, क्योंकि ऑब्वियसली ये भी एक्सपेरिमेंटल है। प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो हर वक्त कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे होते हैं। सो दिस इज़ अ प्रोडक्ट और ये भी एक इम्प्रूवमेंट की तरफ आया है। अब वो इम्प्रूवमेंट क्या है उसकी तरफ मैं आता हूँ, लेकिन पहले वाले में क्या कुछ था, उसमें बहुत सारी यूजलेस चीज़ें भी थी। उसमें ये पाइन स्क्रिप्ट में कोडिंग के दौरान ना आपको कुछ 64 प्लॉट के फंक्शन अलॉट होते हैं, जिससे आप चार्ट पर चीजें प्लॉट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये अगर एक ये बुलिश टीके प्रिंट हो रहा है तो ये फंक्शन एक प्लॉट का कंटेन कर रहा है। ठीक है, सेम केस विद दिस मूविंग एवरेज एंड दिस एंड दैट। उसमें मैंने 64 प्लॉट फंक्शंस यूज किए हुए थे। दैट्स व्हाई दैट इंडिकेटर वाज टू बिग। वो 12-15 तकरीबन 1800 लाइंस का कोड था, ये 1000 लाइंस का कोड है। मैंने बहुत सारी चीजें रिमूव की हैं, बहुत सारी चीजें इसमें ऐड की हैं और बनाने का मकसद ये है कि आपको एक इंडिकेटर में बहुत सारी चीजें मिल जाएं, ये इसका मेन मकसद है। ठीक है, अब वो बहुत सारी चीजें हैं क्या, आप इसकी सेटिंग्स खोलेंगे तो आपको यहाँ पर सबसे पहले जो बहुत मेजर पार्ट है इस इंडिकेटर का, दैट्स इचिमोकू क्लाउड। ठीक है, अब इस क्लाउड के बारे में मैं आपको हेड्स अप दे चुका हूँ कि या आप जो प्रीमियम में है वो जो एडवांस रिकॉर्डिंग्स वाले लेक्चर हैं उसमें लेक्चर 4 आई बिलीव पड़ा हुआ है। वो लेक्चर आप जाकर देख सकते हैं, इसी इंडिकेटर पर है। और अबाउट जो लोग प्रीमियम से के अलावा फ्री ग्रुप से आए हैं उनको मैं हेड्स अप दे चुका था कि वो जाकर यूट्यूब वगैरह से अपने थोड़ी बहुत रिसर्च करके इस इंडिकेटर को पढ़ने की कोशिश करें। ये इस्तेमाल किस तरीके से होगा, आई जस्ट टच द टिप ऑफ द आइसबर्ग अबाउट दैट। अब ये इंडिकेटर है क्या, काम किस तरीके से करता है, उसकी तरफ हम कम जाएंगे। आपने इस्तेमाल किस तरह करना है उस पर चलेंगे। ठीक है, कि क्लाउड क्या रिप्रेजेंट करता है एंड दिस एंड दैट। सही है, उसके लिए उस इस पहले इंडिकेटर ये मेन मेन्यू में इसकी जो सेटिंग्स हैं वो यहाँ इचिमोकू में पड़ी हुई है। ठीक है, इचिमोकू क्लाउड। तो यहाँ पर दो टाइप के बुलियन हैं, जो एक ट्रू है एक फॉल्स है। इसमें से एक टीके क्रॉसेज है और एक टीके लाइन है। टीके इज बेसिकली दो लाइंस होती हैं, ये मैं इनेबल करता हूँ तो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। उससे पहले मैं ये सारा कुछ बाकी एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा ना, ताकि आपको चार्ट क्लीन नजर आ रहा है। तो ये जो दो लाइंस नजर आ रही हैं, इसके अलावा एक तीसरी लाइन भी होती है ओरिजिनल इचिमोकू क्लाउड में, लेकिन वो टू मी यूजलेस होती है। इस वजह से मैंने उसको यहाँ पर कंप्लीटली रिमूव कर दिया। लास्ट वाले वर्जन में वो था, वो लाइन थी मेरे लिए यूजलेस थी, मैं इसको इस्तेमाल नहीं करता। फिर ये दो किस्म की लाइन होती है, इसमें से ऑरेंज वाली लाइन जो है ना, इसको आप सिग्नल लाइन कहते हैं साफ जुबान में। ठीक है, और जो रेड वाली लाइन होती है इसको बेस लाइन कहते हैं। ठीक है, कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन, यहाँ पर आपको ये इचिमोकू कन्वर्जन लाइन, इचिमोकू बेस लाइन। लेकिन जो क्योंकि ये जापानीज इंडिकेटर है तो जो कन्वर्जन लाइन है इसको टेंकन सन कहते हैं। ठीक है, और जो बेस लाइन है इसको कीजन सन कहते हैं। ठीक है, KIJUN। तो इन दो लफ्जों से टी एंड के, टेंकन और कीजन के क्रॉसेस से ये बेयरिश टीके और बुलिश टीके अपेयर होते हैं। कौन कौन से क्रॉसेस मैटर करते हैं उसकी तरफ मैं अभी आता हूँ। और टीके लाइंस जो हैं ये येलो वाली, ऑरेंज और रेड वाली लाइंस हैं। ठीक है, तो पहले सबसे पहले इन दो लाइंस पर ध्यान दे रहे हैं। जस्ट लाइक मूविंग एवरेज, ये भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती हैं, लेकिन इनका एक्चुअली काम ये नहीं है। ठीक है, असल में जो इनका काम है ना, उस आपने दो टाइप के क्रॉसेस ढूंढने हैं यहाँ पर। ठीक है,
एक तो आपने ये ध्यान में रखनी है कि जब इनके बीच में ऑरेंज और रेड वाली लाइन में टीके में मैं अब के बाद ना इन दोनों लाइंस को टीके रेफर करूंगा, ठीक है। तो जब इन टीके के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा, दैट मीन्स कि करेक्शन का के चांसेस हैं। तो क्या करेक्शन हुई है? करेक्शन हुई है, ठीक है। और जब ये साइड वो मूव कर रहा है, क्लोजली मूव कर रहा है, ठीक है, दैट मीन्स के एक रिलेटिवली पंप के चांसेस हैं। तो क्या वैसा पंप जनरेट हुआ है साइडवेज मूवमेंट से पहले? यहाँ पर जब अपेयर हुआ वैसा पंप जनरेट हुआ, ये वाला पंप, ठीक है, ये जो थोड़ा बहुत मूव आया है, इसकी ये इस प्रेडिक्शन इससे आप निकाल सकते, ठीक है। अब जैसे ये करेक्शन और ये करेक्शन किस साइड होती है वो अभी उस पर हम आते हैं, ठीक है। हर बार जो आपकी रेड वाली लाइन होती है ना, प्राइस की डायरेक्शन इस रेड वाली लाइन की तरफ मूव करने की कोशिश होती है, ठीक है। ऑरेंज वाली लाइन सिर्फ आपको ये गाइड कर रही होती है कि वेदर दैट मूव इज गोना टेक प्लेस नाउ और लेटर। जैसे ये देखो, जब यहाँ पर ये क्रॉस हुआ है ना, तो दैट ओपन्स अप द गेट के ये रेड वाली साइड तक जा सकता है, ठीक है, रेड वाली लाइन तक जा सकता है। तो जब ये रेड वाली ऑरेंज वाली लाइन को ओवरटेक करता है, सेम केस हियर, ऑरेंज वाली लाइन को ओवरटेक कर रहा है तो रेड वाली लाइन की तरफ परस्यू करने लग चुका है, ठीक है। इसके अलावा इनमें दो टाइप के क्रॉसेज होते हैं, बुलिश क्रॉसेज और बेरिश क्रॉसेज। ये वाले क्रॉसेज इंटरप्रेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं आपके लिए बिल्कुल क्लीन साफ सुथरी जुबान में बताऊंगा कि कब आपने क्रॉसेज इंटरप्रेट करने हैं, कब नहीं करने। जैसे यहाँ पर ये बुलिश टी के क्रॉस प्रिंट कर रहे हैं ना, दैट्स अ फॉल्स सिग्नल इवन दो देयर वाज अ पंप आफ्टर दैट, बट दिस इज अ फॉल्स सिग्नल, ठीक है। जो एक्चुअल सिग्नल्स प्रिंट होते हैं ना वो कुछ इस तरह के होते हैं। अब इस वाले सिग्नल में ये जो बुलिश टी के अपेयर हुआ है और इस वाले सिग्नल में फर्क क्या है, जिस चीज को इच्छिनों बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाता है, वो ये है कि हमेशा आपकी जो बेस लाइन है ये फ्लैट रहनी चाहिए। दैट इज द रेड लाइन शुड बी फ्लैट फॉर अ गुड टीके क्रॉस, either it's bullish or bearish, ठीक है। the red line should be flat, ठीक है, and orange line should be crossing it। इसके अलावा जैसे यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, ऑरेंज लाइन इज फ्लैट एंड रेड इज क्रॉसिंग इट, दैट्स नॉट अ क्रॉस, ठीक है, दैट्स नॉट अ टीके क्रॉस, दैट्स अ बेयरिश टीके क्रॉस एंड दैट्स अ वैलिड बेयरिश टीके क्रॉस, ठीक है, जिसमें ऑरेंज लाइन नीचे की तरफ बेस लाइन जब फ्लैट है तो क्रॉस कर रही है, दैट्स अ वैलिड टीके क्रॉस, ठीक है। दिस इज अ वैलिड टीके क्रॉस, ठीक है। बेयरिश, ऑरेंज इज क्रॉसिंग रेड लाइन टू द डाउन साइड, ठीक है, एंड at that point red line is straight, ठीक है। आर वी क्लियर विद दिस क्रॉस सिचुएशन, ठीक है। ये वाला वैलिड, ये वाला वैलिड है, ये इनवैलिड है, ठीक है, ये वाला वैलिड है, ये वाला वैलिड है, ठीक है। अब फिर इसकी बात आए, फिर इसके डिटेल्स हैं कि कौन सा क्रॉस ज्यादा पावर रखता है, कौन सा क्रॉस कम पावर रखता है। फॉर एग्जांपल दिस क्रॉस वाज टू बुलिश, ठीक है, ये क्रॉस बहुत बुलिश था। क्यों बुलिश था? क्योंकि एक वैलिड टीके क्रॉस जब एक ग्रीन क्लाउड के ऊपर रखकर होता है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब एक वैलिड बुलिश टीके क्रॉस, बुलिश बीइंग के ऑरेंज लाइन रेड लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस करे, जब एक वैलिड टीके क्रॉस, जब एक वैलिड क्रॉस होता है ग्रीन क्लाउड के ऊपर, तो दैट्स बुलिश, ठीक है। और जब बेयरिश टीके क्रॉस होता है ग्रीन क्लाउड के नीचे, आइदर द क्लाउड इज ग्रीन और रेड, एक्चुअली रेड के नीचे ही होता है, लेकिन रेड के नीचे अगर अकर होता है रेड क्लाउड के नीचे, तो दैट्स अ स्ट्रॉन्ग बेयरिश टीके क्रॉस, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग बेयरिश। और मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया कि ये लाइंस खुद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस के तौर पर काम करती हैं। क्रॉसेस होते हैं तो कौन से होते हैं, और अच्छा क्रॉस क्या होता है, अच्छा जो फारक सा क्रॉस होता है वो क्या होता है। आपने ये वाले क्रॉसेस बिल्कुल इग्नोर करने हैं, ठीक है, इवन इफ पंप्स जनरेट, ठीक है। आपने वो क्रॉस देखने हैं जब रेड लाइन फ्लैट हो और ऑरेंज लाइन थ्रू जा रही हो, फ्लैट बीइंग हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल हो, रेड लाइन हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, ठीक है। तो इस काम के लिए आपको नॉर्मली टीके इनेबल करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप देखते हैं ना कहीं पर बेयरिश टीके अपेयर हो रहा है, क्योंकि ये क्रॉसेस इतने ऑफन नहीं होते, इस वजह से मैंने इसको बाय डिफॉल्ट हाइड किया हुआ है। तो जब क्रॉस अपेयर होता है, यू जस्ट हैव टू गो टू द इंडिकेटर,
टीके क्रॉस इनेबल करना है एंड चेक करना है कि क्या टीके वैलिड क्रॉस हुआ या इनवैलिड क्रॉस हुआ। ठीक है, तो ये बस ये आपने देखना है, ये आपका कन्फ्लुएंस है। कन्फ्लुएंस बेसिकली होता क्या है, कन्फ्लुएंस इज समथिंग दैट इज डायरेक्टिंग टू दैट इज प्रोड्यूसिंग अ सिग्नल, जैसे कि एक गोल्डन क्रॉस या एक डेथ क्रॉस या सपोर्ट ब्रेक करना, जहाँ पर सपोर्ट ब्रेक हो रही है वहीं से ईएमए लूज हो रही है और वहीं पर ही डेथ क्रॉस भी अपेयर हो रहा है। दैट मीन्स के यहाँ पर 3 डिफरेंट टेक्निकल एस्पेक्ट्स एक ही सिग्नल जनरेट कर रहे हैं, दैट्स बेयरिश। ठीक है, तो यू शुड शॉर्ट दैट कॉइन। ठीक है, सो दैट वाज द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट इंडिकेटर जिसमें इसके बाद आपको ये टीके क्रॉसेस अगर आप ट्रेड नहीं करते आप इसको हाइड करके भी रख सकते हैं, these crosses, these TK crosses will disappear। ठीक है, so the next thing we have is the cloud। ठीक है, this green and red cloud। ठीक है, जिस ये इंडिकेटर के ऊपर इसका जिसका ऊपर इसका नाम है। so the green cloud it represents obviously it acts like a support and red acts like a resistance। ठीक है, लेकिन एक फेनोमेना होता है इचिमोकु क्लाउड में, दैट्स कॉल्ड एज EDGE वाला एज टू एज ट्रेडिंग। ठीक है, अब वो क्या होती है कि यहाँ पर कोई अच्छी सी एग्जांपल दिख जाए या ठीक है, नहीं ये तो दिस वन। ठीक है, कि जब भी प्राइस इशिमोकु क्लाउड के अंदर क्लोज होती है उससे पहले क्लाउड ग्रीन क्लाउड है, रेड क्लाउड है। ग्रीन क्लाउड तब होता है जब प्राइस क्लाउड को ओवरटेक कर जाती है। ठीक है, जब प्राइस क्लाउड को ओवरटेक कर जाती है तो क्लाउड ग्रीन हो जाता है, और जब प्राइस क्लाउड से नीचे गिर जाती है तो क्लाउड रेड हो जाता है। ये 26 इसका बाय डिफॉल्ट जो ऑफसेट होता है ना, ऑफसेट मीनिंग के यहाँ पे क्रॉस हुआ है ना, तो अगली 26 कैंडल्स के बाद, एक्चुअली 30 कैंडल्स के बाद यहाँ पे ये क्रॉस डाउन हुआ है। एक्चुअली अबाउट 30 कैंडल्स के बाद इधर यहाँ पे about 30 candles, yeah, 28, 29 and this about 30 candles के बाद ये कलर चेंज करता है, ये इसका ऑफसेट होता है इस वजह से। ठीक है, तो ये पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा होता है, जितना मोटा क्लाउड होता है उतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन अगर एक भी कैंडल क्लाउड के अंदर क्लोज होती है तो एग्जैक्टली जहां पर वो कैंडल क्लोज हुई है ना उसके एग्जैक्टली नीचे जो क्लाउड अगर फ्लैट हुआ हुआ है, अगर क्लाउड फ्लैट हुआ हुआ है इस तरीके से, जो कि करंटली नहीं हुआ हुआ ना, वो टारगेट्स ओपन हो जाते हैं। मतलब इस एज से प्राइस जो है वो इस एज से इस एज तक आने की तैयारी में घुस जाती है। ठीक है, अब क्योंकि ये फ्लैट नहीं है, क्लाउड का दूसरा एंड फ्लैट नहीं है, फ्लैट बीइंग दिस साइड। ठीक है, देखो जैसे ये फ्लैट है ना, जब क्लोजिंग हो रही है दूसरी साइड अगर फ्लैट है तो ये सीधा थ्रू गुजर जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ कि इसने प्राइस अंदर क्लोज किया, रीटेस्ट किया क्लाउड को एज अ रेजिस्टेंस, और जब वापस नीचे आ रहा था उस टाइम दूसरा एंड फ्लैट था, देन इट्स टुक दैट एज टू एज फिनोमेना एज अ ट्रेड। ठीक है, same thing happening here, but that didn't reach that targets like it should have। Here you have that, if you could call कि हाँ जी यहाँ से edge पर जाएगा कॉइन, BTC edge पर जाएगा, it did went to the edge। ठीक है, closed above and it went to that edge here। लाजमी नहीं है कि कॉइन एकदम से पंप हो जाए, ठीक है, but विंडो opens। ठीक है, तो टारगेटिंग के लिए क्लाउड अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है। और भी बहुत एप्लीकेशन है, बट फॉर नाउ आई जस्ट स्टिक टू दिस पार्ट ऑन। सही है, so that was your first indicator, Ichimoku cloud, and how you should be using it। ठीक हो गया, के बाद है divergences वाला part। now initially divergences were being appeared as full indicator names। ठीक है, तो मैंने बेसिकली ये नाम चेंज कर दिया है, ये HIST लिखा हुआ है और नीचे MOM लिखा हुआ है। ठीक है, HIST मतलब हिस्टोग्राम और MOM जो मोमेंटम इंडिकेटर होता है। ये हिस्टोग्राम, RSI और ऑन बैलेंस वॉल्यूम, ये जो 3 टाइप के ऑसिलेटर्स हैं
इन तीनों के में यहाँ पर ये जो 3 लिखा हुआ है ना, somebody was asking कि ये डाइवर्जेंस की स्ट्रेंथ है, नहीं ये डाइवर्जेंस का वो है क्या नाम है, काउंटिंग है कि कितनी पेयर हो रही है, कितनी डाइवर्जेंसीज हैं इस पॉइंट पर। तो यहाँ पर 3 डाइवर्जेंसीज अगर आपने चेक करनी है ना कि कौन कौन सी है, तो आप जाकर नेम इनेबल कर सकते हैं। कभी कभी आपको ये ग्रीन में शो होंगी, कभी रेड में शो होंगी, कभी पर्पल में शो होंगी, कभी उस कलर में, चौथा कलर कौन सा है, आई थिंक एक्वा कलर में है, ये वट एवर दिस कलर इज, जो भी है। तो जो रेगुलर डाइवर्जेंस अपेयर होती है, ये यहाँ पर 3 डाइवर्जेंसेस जो है वो तीनों रेगुलर है। रेड में तीनों डाइवर्जेंसेस रेगुलर डाइवर्जेंसेस, ठीक है। अगर इस कलर में बेयरिश बुलिश डाइवर्जेंस अपेयर हो रही है, जैसे यहाँ पर 2 लिखी हुई है ना, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कम से कम एक डाइवर्जेंस हिडन है, ठीक है। डाइवर्जेंसेस क्या होते हैं इस पर आप लेक्चर जाकर ढूंढ सकते हैं। तो देयर आर 2 डाइवर्जेंसेस हियर एंड 3 हियर। जब तक यहाँ पर 3 अपेयर नहीं होती तो यू कैन assume के इसको काउंटर नहीं किया जा सकता, इवन दो दैट कैंडल हैज दैट डाइवर्जेंसेस हैव प्लेड इट्स पार्ट, ठीक हो गया। So this was your second indicator. There is not much to talk about this second indicator. आप यहाँ पर वो कर सकते हैं, लाइंस वगैरह शो करवा सकते हैं, ठीक है, कि डाइवर्जेंसेस कब अपेयर कहाँ से हो रही है। यहाँ पर ये देखो 2, एक यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, ये डाइवर्जेंस है, ये डाइवर्जेंस है। करंटली ये क्लोजेस्ट से डाइवर्जेंस मेजर कर रहा है, ठीक है। और मैंने इसको खुद क्लोज पर सेट किया हुआ है, विक्स पर भी सेट किया जा सकता है, लेकिन वो मैंने सेटिंग्स फिलहाल के लिए रिमूव कर दिया। आई थिंक डाइवर्जेंसेस जो हैं वो बेहतर काम करती हैं क्लोजेस के सेंसेस में, ठीक है। विक्स से ना मैयर किया जाए, देयर इज अ डिबेट अबाउट दिस ऑन बिटवीन एनालिस्ट के डाइवर्जेंसेस जो है वो क्लोजेस से मैयर की जाए या उधर से। सो एज आई हैव सेड इट मल्टीपल टाइम्स के टीए जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है। मेरे लिए एक ट्रेंड लाइन ठीक होगी, आपके लिए वो ट्रेंड लाइन गलत होगी, तो it's all about perspective, ठीक है। So you can just enable that and change colors with that also. Thirdly, we have harmonic patterns, ठीक है। This is just basically gonna show you wherever harmonic pattern is appearing, ठीक है। अब क्योंकि ये indicator है, it's not gonna take into advice all that nonsense that appears in the charts. This is just gonna wait for 4 swings up down बस, ठीक है। इवन दो समटाइम्स जो हार्मोनिक्स अपेयर होते हैं, जैसे यहाँ पर ये जो बटरफ्लाई हिट हुआ है था, यहीं पे था 4 आवर्स वाला बटरफ्लाई, थिंक यहीं का, तो ये जो बटरफ्लाई अपेयर हुआ है समथिंग लाइक दिस, ये वाला अपेयर हुआ था, इस तरीके का जो बटरफ्लाई अपेयर हुआ है समथिंग लाइक दैट। आई हैव पोस्टेड दिस चार्ट अर्लियर। तो उसमें ये वाला पार्ट इग्नोर किया हुआ है, इसी वजह से ये प्रिंट नहीं हुआ हुआ, ठीक है। क्योंकि इसने इंडिकेटर ने सोलो स्विंग जो है वो कैच करनी होती है कि 4 स्विंग्स जो हैं वो प्रिवेलिंग है, जो काम कर रही हैं इस तरह की कि नहीं, कि आपके जो जो है हमारी एरर परसेंटेज है उस रेंज के अंदर, हार्मोनिक्स की रेंज के अंदर फॉल कर रही है या नहीं, ठीक है। सो एक सेकंड सब रखो। ओके, तो आई हैड अ कॉल, सॉरी। तो कोई पूछ रहा था कि क्या ये हार्मोनिक का वो डी लैग का रेंज बता सकता है ना, नो इट कैंट, ये इतना वो इंडिकेटर कोड किया जा सकता है, और एंड देयर आर मल्टीपल इंडिकेटर्स अवेलेबल दैट कैन डू दैट, लेकिन इसमें मैंने सिर्फ जो जब इंडिकेटर अपेयर, जब पैटर्न अपेयर होता है तो ये रीपेंट करता है। जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे जो गार्डले अपेयर हुआ है, दिस इज वैलिड टेल हेयर, ठीक है, इज इट वैलिड टेल हेयर, नो नॉट रियली, ठीक है। ये गाटले की रेंज में जस्ट एंटर हुआ है एंड देन इट स्टार्टेड गोइंग अप, लेकिन जस्ट लेट्स सपोज गाटले की रेंज यहाँ तक बनती है, तो इनिशियली ये यहाँ तक अगर बनती है गाटले की रेंज,
ठीक है, इस रेंज तक बनती है गाटले की रेंज। तो जब तक ये वाली नेक्स्ट कैंडल्स प्रिंट नहीं हुई थी, ये जो हार्मोनिक प्रिंट कर रहा होगा इंडिकेटर, वो यहाँ तक प्रिंट कर रहा होगा, ठीक है। और जैसे ही एक नया लो बनता है, अगर वो लो रेंज के अंदर है तो ये अपनी लेग चेंज कर लेगा, दैट्स कॉल्ड रीपेंटिंग, ठीक है। इंडिकेटर में रीपेंटिंग हो रही है, तो दैट्स फाइन एंड दैट्स टोटली फाइन। आपने सिर्फ अपना रिस्क मैनेज करना है, सिर्फ इस हार्मोनिक को लेकर ट्रेड नहीं करते रहना, अपने कॉन्फ्लुएंसेस देख कर ट्रेड करने हैं, ठीक है। देयर इज एन ऑर्डर ब्लॉक हियर दैट इट केम डाउन टू पिक अप, ठीक है, नथिंग हार्ड ट्रेडिंग हार्मोनिक्स। तो आप इसमें अलर्ट्स वगैरह लगा सकते हैं कि अगर हार्मोनिक कोई अपेयर हो रहा है, तो जैसे गाटले डिटेक्ट हो रहा है तो गाटले पर क्लिक करें, वंस पर बार पे क्लिक करें, अलर्ट का नाम दें और क्रिएट करें। वो मैंने, कोई मुझे कह रहा था लास्ट वर्जन में कि अलर्ट्स डालें हार्मोनिक्स के लिए, सो आई डिड दैट एज वेल, स्पेशली फॉर हार्मोनिक्स, ठीक है। और इसमें सिर्फ 3 टाइप के हार्मोनिक्स हैं, ठीक है, गाटले है, बैट है और बटरफ्लाई है। मैं ना क्रैब ट्रेड करता हूँ, ना बाकी ना डीप क्रैब, ना ही शार्क, ना ही दूसरा नारवान, ना ही 0007 और वट एवर अदर नॉन कन्वेंशनल पैटर्न्स में कोई और हार्मोनिक ट्रेड नहीं करता। आपने ट्रेड करने हैं तो यू कैन लर्न देम ऑन योर ओन, ये इतने मुश्किल नहीं होते, लेकिन मैं पर्सनली ट्रेड नहीं करता एंड दिस इंडिकेटर वाज सपोज टू हेल्प मी इनिशियली, ठीक है। और उसके बाद ऑब्वियसली पहले तो ये मैंने अपने लिए बनाया था, तो उसके बाद ऑब्वियसली आपको देना पड़ा, तो क्योंकि इनिशियली मैं ही ट्रेड नहीं करता तो मैं आपको भी वो चीज़ सजेस्ट नहीं करता, मैं जो चीज़ खुद नहीं करता मैं आपको भी वो नहीं करता। ये नहीं कह सकता कि वो करें, क्योंकि मुझे नहीं पता गाटले का के अलावा, गाटले बैट बटरफ्लाई के अलावा क्रैब का सक्सेस रेट क्या है, शार्क का क्या है। क्रैब में भी नीचे आके शार्क बन जाता है, पुट्ठे काम होते हैं उसके भी, ठीक है। देन वी हैव गोल्डन डेथ क्रॉसेस, दिस इज बेसिकली जस्ट एन टीके क्रॉस जैसा लेबल है, ठीक है। इसको आप इनेबल करेंगे तो जब भी 55 SMA 200 SMA को क्रॉस कर रही है, आई हैव कोडेड 55 स्पेसिफिकली क्योंकि मैं पर्सनली 55 यूज करता हूँ। तो जब भी 55 SMA 200 SMA को क्रॉस कर रही होगी, यू कैन चेक इट हियर, इनेबल मूविंग एवरेजेस एंड व्हेनेवर दिस क्रॉस हैपेंस, तो ये अपेयर होगा, देखो यहाँ क्रॉस हो रहा है, यहाँ क्रॉस हो रहा है, यहाँ क्रॉस हो रहा है, व्हेनेवर दिस क्रॉस हैपेंस, ठीक है। तो जिस कैंडल पर अपेयर होगा ये उस कैंडल का वो कैंडल को मार्क कर देगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये डेथ क्रॉस अपेयर हो रहा है, तो जिस कैंडल पर अपेयर हो रहा है वहाँ के का ये पॉइंट आउट कर देगा। तो अगर आप मूविंग एवरेजेस वैसे ही कोई और मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं, यहाँ मौजूद नीचे 5 मूविंग एवरेजेस के सेट में से कोई और मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं, लेट्स से आप 13-21 वाला मोमेंटम यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये EMA का सेट यूज कर रहे हैं, तो ये डेथ क्रॉसेज गायब नहीं हो जाएंगे, ये फिर भी अपेयर होते रहेंगे आपको सिग्नल्स दिखाने के लिए, लेकिन उसके अलावा ज़रूरत नहीं है इनकी, क्योंकि ये डेथ क्रॉस और गोल्डन क्रॉसेस जो है, बेशक अगर आप इनकी वैल्यूज भी चेंज करते हैं ना, अगर आप इनकी वैल्यूज चेंज करते हैं, ठीक है, दीज आर जस्ट माय मूविंग एवरेजेस जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ, ठीक है। तो अगर इनकी आप वैल्यूज भी चेंज करते हैं, इन 55 को 100 करते हैं, इट डजंट मैटर, क्योंकि ये जो SR गोल्डन क्रॉसेस वगैरह अपेयर हो रहे हैं, ये खुद से अपेयर हो रहे हैं, इनकी कैलकुलेशन सोलो हो रही है, ये 55 और 200 इस मूविंग एवरेज पर बेस्ड नहीं है, इनके लिए जो मूविंग एवरेज कैलकुलेट हो रही है वो खुद ब खुद हो रही है, ठीक है। उसके बाद मूविंग एवरेजेस हैं, दैट्स द मेन मेन्यू फॉर, लेट्स सपोज ये 5 की 5 मूविंग एवरेजेस इनेबल हुई हैं, ठीक है। एंड यू आर हियर थिंकिंग के बहुत ज्यादा रश लगा हुआ है, तो सारी मूविंग एवरेजेस को डिसेबल करने के बजाय, एक एक मूविंग एवरेज को यहाँ जाकर डिसेबल करने के बजाय आप में मूविंग एवरेज को अनचेक करेंगे, बाकी बेशक चेक हुए में हो, ये सारी एक ही क्लिक में जाया हो जाएंगी, ठीक है, वो हो जाएंगी, डिसअपियर हो जाएंगी। तो इस मूविंग एवरेज में, और ये मैंने मूविंग एवरेज का एक और इंडिकेटर भी है, 10 मूविंग एवरेज का सेट है। कोई बंदा बहुत ज्यादा मूविंग एवरेज इकट्ठी यूज करता है या बहुत ज्यादा स्पेसिफिक लेंथ्स यूज करता है, वो ये यूज कर सकता है। इसमें भी बहुत सारे 10 मूविंग एवरेजेस आप एक टाइम पर एक चार्ट पर किसी भी चार्ट टाइम फ्रेम का उठा कर लगा सकते हैं, ठीक है। सेम थिंग हेयर, ठीक है, यहाँ पर मैंने EMA और SMA डाली हुई है, प्रोबेबली इसका एक छोटी सी अपडेट डालकर मैं HMA भी इसमें डाल दूं, लेकिन उसकी फिलहाल जरूरत नहीं है क्योंकि लोगों को उसके बारे में इतना पता नहीं है।
EMA SMA सारे यूज करते हैं, तो इसके लिए ये मैंने इसके बीच में ऐड कर दिया। आप टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं, लेंथ चेंज कर सकते हैं, और साथ ही इसका कोई और डिफरेंट स्टाइल्स वगैरह में आप मूविंग एवरेजेस के, जैसे मैंने करंटली 200 मूविंग एवरेज जो है उसको डॉट्स पर बाय डिफॉल्ट सेट किया, सर्कल्स अपीयर होते हैं उसके लिए 200 SMA के, ठीक है। और सामने ईज के लिए कि ये कौन सी मूविंग एवरेज है, आप कलर जाकर चेक करें कि हाँ ये 355 है, एक लेबल प्रिंट हो जाता है हर मूविंग एवरेज के सामने कि ताकि आपको समझ आ जाए कि ये कौन सी मूविंग एवरेज है, EMA है, SMA है, या वट एवर इट इज, ठीक है। तो वो हेल्प करने के लिए आपको इंडिकेटर में लेबल्स भी मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज योर सपोर्ट रेजिस्टेंस बैंड। दिस आई कोडेड रिसेंटली, ये इसको मैं अलहदा भी पब्लिश कर दूंगा कि किसी को सिर्फ ये इंडिकेटर चाहिए तो। अब ये इंडिकेटर बेसिकली एक डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला का वो है। इट यूजेस टू स्पेशल टाइप ऑफ मूविंग एवरेजेस, हाई एंड लो सोर्सेज, एंड ये कलर चेंज करता है। कलर चेंज किस सेंस में करता है कि अगर प्राइस जो है इससे नीचे है तो इट विल टर्न वट एवर कलर दिस इज, और अगर प्राइस इससे ऊपर है तो इट विल टर्न इनटू ब्लू में। अगर तो प्राइस इसके बीच में क्लोजिंग दे रही है देन इट विल चेंज अ बिट वियर्ड कलर, दैट्स नॉट दैट और दैट, ठीक है। तो ये 3 टाइप के कलर्स हैं इसके, ठीक है। अभी भी करंटली आपको ना ये दिखा रहा है कि ये आज का क्लोज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लोज पॉसिबली आउट ऑफ दिस SR हो सकता है, ठीक है। अब देखो क्लोज लास्टली ऊपर हुआ है, ये पंप कर गया, क्लोज लास्टली नीचे हुआ है, थोड़ी कंसोलिडेशन के बाद ड्रॉप हुआ है, क्लोज ऊपर हुआ है पंप हो गया, क्लोज नीचे हुआ है डंप हो गया, क्लोज ऊपर हुआ है, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक लेंथ SR बैंड। इसके भी 3 वर्जन हैं इसमें, ठीक है। नॉर्मल है, वीक है, और स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब फास्ट वाला जो है, जो बिल्कुल वीक है, इसमें भी एक स्पेशल टाइप का SR बैंड अपेयर होगा, दैट्स टू टची टू द प्राइस, ठीक है। तो ये आप स्कैल्प्स के लिए छोटे टाइम फ्रेम्स पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखो अच्छे से सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस फ्लिप्स वगैरह ये दिखा देता है बीच की, और ये स्ट्रॉन्ग वाला है, ठीक है, दैट्स टू वाइड ऑफ अ लेंथ, ये ज्यादा इनसेंसिटिव होता है, ये मेजर ट्रेंड शिफ्ट दिखा रहा होता है, ठीक है। मेजर ट्रेंड शिफ्ट देखो यहाँ पर, ये पहली बार ये इसके ऊपर मूव हुआ है, देन इट स्टार्ट्स मूविंग अप, इसके नीचे क्लोजिंग दी है, स्टार्ट मूविंग डाउन, टेस्ट इट एज अ रेजिस्टेंस, स्टार्ट मूविंग अप, स्टार्ट मूविंग डाउन, एंड क्लोजिंग अबव दिस विल टेक इट टू द न्यू हाइस, ठीक है। तो द थिंग इज के इनको इस्तेमाल किस तरीके से करना है, करंट टाइम फ्रेम पर, आप 4 आवर्ली पर, आप जाए डेली पर। यहाँ पर मैं आपको एक इससे कन्फ्लुएंस निकालने का तरीका दिखा देता हूँ। अब डेली पर रेजिस्टेंस क्या बन रही है करंटली, ये टाइम इसका देखना। अगर आपको प्राइस नहीं भी समझ आ रही ना, तो यहाँ पर स्टाइल में जाकर लेबल्स ऑन प्राइस स्केल इनेबल करेंगे, तो यहाँ पर ये देखो 28,034 आ रहा है, ठीक है। आप इस टेक्स्ट में जाएं, यहाँ पर प्राइस नोट पर जाएं, 28,034 जो भी लाइन बनती है उसको इनेबल करें, ठीक है। तो 28,034 इसकी डेली पर हार्ड रेजिस्टेंस है, ठीक है। 4 आवर्ली पर 28,065 उसी रेंज में है, ठीक है। सो यू कैन एंड अप विद अ स्ट्रॉन्ग कन्फ्लुएंस दैट 28,034 इसको फ्लिप करना इज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इसके ऊपर चला जाएगा, ये इसके ऊपर जाएगा तो इट विल स्टार्ट पंपिंग। अब यहाँ पर प्राइस बेस्ड भी कन्फ्लुएंसेस हैं यहाँ पर, ठीक है। अब उनमें से एक कन्फ्लुएंस क्या, लेट्स सपोज आई गो टू अ 45 मिनट टाइम फ्रेम, आई सी हियर दैट देयर इज दिस order block sitting here right to that range, ठीक है। उसी रेंज के नजदीक नजदीक $100-200 का गैप है। अगर वो चीज नहीं कन्फ्लुएंस का आपको कन्विंस करती है कन्फ्लुएंस, देन there is this FVG that's sitting even in that range. So that's all of these are pointing towards that specific 28,000 whole numbers। ऐसे ही whole numbers in itself resistance होते हैं, ठीक है। 28,000 29,000 ये ऐसे ही अपने अपने आप में एक रेजिस्टेंस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेजर बाइंग्स एंड सेलिंग्स जो होती हैं वो लगी हुई होती हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू यूज दिस इंडिकेटर। ऑब्वियसली मैं एक टेक्निकल एनालिस्ट होने के पर्सपेक्टिव से
मैंने जिस चीज को देखकर इस इंडिकेटर को कोड किया, मैं वो चीजें एक्सप्लेन करूँ। देयर माइट बी सम पीपल, जैसे साइफर कोड करने वाला जो बंदा, उससे बेहतर यूज करने वाले लोग अभी भी मौजूद हैं, ठीक है। साइफर कोड करने वाले से साइफर यूज करने वाले अच्छे एनालिस्ट अवेलेबल हैं, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, प्लान एंड पेशेंस। ये जो 3 P's है ना, ये अपने साथ हम बांध के रखें, क्योंकि ये 3 P's आपको बहुत फार लेके जाएंगे, ठीक है। तो आपने कितनी पेशेंस वो की है किसी इंडिकेटर पर, किसी कॉइन पर, किसी किसी भी टाइप की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर लगाया, कितना सब्र किया, कितनी प्रैक्टिस किया उस पर, ठीक है। दैट्स गोना डिसाइड के whether this market is gonna award you or not, ठीक है। So I think after all of these things, you can enable this indicator to its original form, and you will see something like this. Okay, let me just go and disable these process. So yeah, so this is the original indicator that you're gonna see के कैसे appear हो रहा है, ठीक है। And with one glance, ठीक है, with one glance you can see कि क्या कुछ हो रहा है प्राइस एक्शन के साथ। देखो ये वो जो 22,000 23,000 की पॉसिबिलिटी है, ये क्यों खुली हुई है? बिकॉज वी हैव अ क्लोज इन दैट क्लाउड, ठीक है। वो 22-23,000, ये जब तक वो आराम आराम से नीचे आएगा 200 SMA वहां तक पहुंच जाएगी, तो वो 22-23,000 वाली कॉन्फ्लुएंस को सपोर्ट करने के लिए H2H भी है, 200 SMA भी है, बेयरिश टीके भी हो रहा है। क्या ये बेयरिश टीके वैलिड है? इसको कैसे चेक करेंगे? नीचे जाएंगे, टीके लाइंस इनेबल करेंगे और इसको चेक करेंगे कि क्या जो लाइंस हैं वो कैसे फ्लिप हो रही हैं। देखो रेड, ऑरेंज वाला फ्लैट है, रेड वाला थ्रू जा रहा है, दैट्स नॉट अ वैलिड क्रॉस, राइट। तो देर आर एविडेंस के ये ऊपर अब हमने वो भी निकाला है कि वो 28,000 वाला लाइन फ्लिप होगी, ठीक है, 28,000 वाली लाइन। तो दैट्स गोना टेक इट फॉर अप अवे, ठीक है, एंड दैट्स ट्रू, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अगर 28,000 27,400 से ऊपर क्लोजिंग्स देता है डेली की, तो इट्स गोना प्रिवेल अप टू द अपसाइड। लेकिन अगर नहीं देता और ये वापस क्लाउड में स्ट्रेंथ शो करने लग जाता है, क्लाउड इसको मैग्नेट की तरह खींचने लग जाता है, देन इट्स गोना एंड अप इन द H2H scenario where it's gonna just drop here, ठीक है। So the purpose of this indicator is to give you a lot of information in just one glance. There is that divergence, this happening, ये moving average जा रही है, ये क्लाउड है, ये टीके क्रॉसेस हो रहे हैं, ये गोल्डन क्रॉस हो रहा है, ये डेथ क्रॉस हो रहा है, यहाँ पर हार्मोनिक है, यहाँ नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। And with that said, this was the whole introduction to your indicator. I think I've covered it in about 30 to 35 minutes. The video is not that long. So I hope आप इससे अगर कुछ 2 3 5 4 हज़ार या 100 या इवन $3 $10 भी बना रहे हो और फिर आप वो कर रहे हो, दुआ दे रहे हो, I really appreciate that, respect the community, and with that said, recording मैं ऑफ कर रहा हूँ। I'll take some questions and I'll open the chat. अगर किसी का रिकॉर्डिंग जो देख रहा है, किसी का कोई क्वेश्चन है, you can ask me by tagging me in the general chat. मिलते हैं आपसे आइंदा किसी लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।